तो हेलो बच्चों, देखो आज पढ़ते हैं क्लास 9 का लंबा सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 कराया है, जो 1 से लेके 1 से 2 5 क्वेश्चन है इसमें। अब मैं कर रहा हूँ 6 to 9 क्वेश्चन। देखते हैं बुक में। देखो बुक पढ़ लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 6 वाला। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल। हमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ रैशनल नंबर इन द फ्रॉम पी अपन क्यू। जो पी अपन क्यू की फॉर्म में होता है वो तो हमें पता है रैशनल नंबर होता है। हमें एक एग्जाम्पल देना है जो क्यूल हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। वेयर पी एंड क्यूल आर इंटीजर विद नॉन कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब सेम नहीं होना चाहिए। एंड फैक्टर मोर देन 1, इसका फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट। हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेड करना है। ये देखते हैं कैसे करना है। हमें क्या करना है? 6 सॉल्यूशन करते हैं। देखो उसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहले इसका क्या एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने ले लिया 2.5 अगर इसका हम वो करेंगे डेसिमल, मतलब डिवाइड करेंगे 5/2, तो क्या आएगा? 0.4 आएगा। तो ये हो गया आंसर। मतलब हमने एक निकाल लिया 0.4 ये आ गया। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं 11.4। तो क्या आएगा? देखो अगर हम 4 से 11 को डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? 11 जा नहीं सॉरी 4 1 जा 4 4 2 8 4 2 8 -3.0 पॉइंट लगा लेंगे, 0 लगा, ये पॉइंट है। अब देखो 4 8 का नहीं 4 7 जा 38 सॉरी 28 4 7 28। अब देखो माइनस कर देते हैं, क्या आएगा? 2 आएगा। अब फिर हम एक और 0। अब 4 5 जा 20 माइनस करेंगे 0। ये रिपीटिंग नहीं हो रहा, तो वो क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। हमें एग्जाम्पल देना टर्मिनेटेड के, और जो मतलब कॉमन ना हो, मतलब पी अपन क्यू सेम ना होना चाहिए, ये वाले। अब मान लेते हैं ले लेते हैं 9 का 100 से। इसका भी हम वो करते हैं डिवाइड। देखो यहाँ कर लेते हैं गाइस, चलो यहाँ कर लेते हैं। 9 का 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे? 0 बढ़ा लेंगे, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर एक और 0, ऐसे करके फिर देखो कैसे करते हैं। देखो फिर 90 हो गया। तो इसका क्या आएगा? 0.09। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? देखो गाइस, ये देखो हमें ऐसे क्या क्वेश्चन में कहता है जो सेम ना हो, मतलब पी और क्यू सेम ना हो, कॉमन ना हो, और फैक्टर इनका 1 हो। क्या इसका फैक्टर 1 है? और कॉमन फैक्टर मतलब जो इसका फैक्टर हो क्या हो? 1 हो। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। अब देखो हम क्या लिखेंगे, मतलब उसमें सॉरी में द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूल हैज ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। ये हमें लिखना है। ये आएगा इसका आंसर, मतलब हमें सॉल्व का एग्जाम्पल देकर फिर हमें ये लिखना है। फिर देखो 7 वाला क्वेश्चन, ये समझ में आएगा? आया समझ में वाला? अब करते हैं, देखो 7 वाला क्वेश्चन। 7 वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, बहुत आसान है। देखो 7 वाला क्वेश्चन, और उसमें मतलब कुछ नहीं करना है। देखो आपको क्या करना है? देखो राइट 3 नंबर, हमें क्या करना है? 3 नंबर लेने हैं, 2 डेसिमल एक्सपेंसिव, जो डेसिमल एक्सपेंसिव और नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग ना हो, और नॉन रिक्वायरिंग मतलब रिपीटिंग ना हो, टर्मिनेटिंग ना हो, और रिक्वायरिंग मतलब रिपीटिंग ना हो। वो हमें क्या लेना? 3 डेसिमल वर्ड वो लेने। सॉल्यूशन करते हैं। देखो अब देखते करते हैं। अब देखो हम ले लेते हैं मान लेते हैं क्या ले लें? ले लेते हैं 0.141, फिर ले लेते हैं 001, फिर ले लेते हैं 0001, अब ले लेते हैं 0001। ऐसे करते करते हम लेंगे तो रिपीटिंग हो रहा है, मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। और देखो क्या बोला है? रिक्वायरिंग मतलब
इस सेम मतलब सेम रिपीटिंग ना हो। देखो 0 1 0 0 1 ऐसे दूसरा ले लेते हैं एग्जांपल, क्या ही एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 7 7 2 0, दूसरा फिर ले लेते हैं 2 0, ऐसे ले सकते हैं, ले लेते हैं। फिर क्या है रिपीटिंग कर रहे तो 3 0 सॉरी 3 2 0 0, ये क्या रिपीटिंग हो रहा है, मतलब सेम है कि 0 0 बढ़ती जा रही है। देखो फिर ले लेते 2 0 0 0 सॉरी 0 0 0, ऐसे ले लेते हैं। तो ये क्या है एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब देखो ये लास्ट वाला 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहला एग्जाम्पल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा देखो 0.2 या 2 0 0 2, फिर 0 0 0, फिर 2 0 0 0 0, ऐसे ले सकते हैं अनंत तक। या फिर लास्ट फिर ले लो एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखो 3 0 0 3 या 0 0 3, यहाँ पे एक और 0 आएगा, फिर देखो 0 0 0 3, ऐसे ले सकते हैं। क्या एग्जाम्पल, ये क्या है सारे एग्जाम्पल। हमें क्या पूछे क्वेश्चन में, क्या पूछे एग्जाम्पल पूछे हैं, मतलब 3 डेसिमल पूछे हैं। देखो क्या पूछा है 3 राइट 3 नंबर वो डेसिमल एक्सपेंसिव, हमें एक्सपेंसिव करके दिखाने थे, दिखा दिए वो देखो ये वाले। और देखो क्या बोला है, ये थोड़ी गलती होगी, ये होगा, ये नहीं है, इसे हटाओ। अब देखो इसके बाद देखो क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, जो रिपीटिंग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और फिर क्या पूछा है दूसरा वो, और नॉन रिकवरिंग मतलब जो रिपीटिंग बार बार ना हो। क्या ये रिपीटिंग हो रहे हैं 0 1 0 0 1 0 0 0 1, नहीं हो रहे हैं, क्यों कि उनमें 0 बढ़ते जा रहे हैं, रिपीटिंग नहीं हो रहे हैं। अब 8 करते हैं, पेज बदलते हैं गाइस, 8 वाला करते हैं। चलो क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है पहले वो देख लेते हैं। 8 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पेन कहाँ गया, रेड पेन ये रहा। चलो क्वेश्चन 8 वाला क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन 8 वाला भी बहुत आसान है गाइस, देखना ये वाला भी। देखो क्वेश्चन 8 वाला क्या कह रहा है, देखो पढ़ो इसको। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर। हमें इरेशनल और रैशनल डिफरेंट 3 नंबर है, हमें देखो फाइंड करना है 3। अब देखो क्या पूछा है, हमें दिया है गिवन डेट, गिवन करना है, गिवन डेट हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो हमें दी ये वाले और एंड ये, और हमें क्या पूछा है फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। हमें 3 डिफरेंट रेशनल नंबर और रेशनल नंबर निकालने हैं, वो डिफरेंस बताना है। तो देखो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करा क्या आया, नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे 0 बढ़ा लेंगे, 0 पॉइंट। अब देखो कैसे करेंगे देखो गाइस, देखो अब ले लेते हैं 7 49 -1, फिर कर लेंगे, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 7 या 7, फिर क्या करेंगे, फिर 3, फिर 7, फिर क्या करेंगे ये कर लेंगे, मतलब करते रहेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो हमें ये करते रहना है। फिर उसके बाद क्या आएगा -2, ये हमें इसे करने के बाद देखो क्या हो रहा है, फिर 2, अब किससे जाएगा ये 2 से जाएगा, कितनी बार 14, क्या आएगा 6 आएगा, इससे छोटी आ गई तो ये हमारा क्या आ गया, वो रिपीटिंग हो रहा है, मतलब इसमें रिपीटिंग हो रहा है। तो 5/7 = 0.7132, ये आ गया पहले का। अब सेकंड वाला देखते हैं, हमें सेकंड पूछा है ये वाला 9 वाला, ये हो गया पहले का। अब देखो ये वाला 9/11 का देखते हैं क्या पूछा है। देखो 9/11 सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ये ऊपर आएगा, ये इधर आएगा, सॉरी ये गलती हो रही है मेरे से आज, पता नहीं क्यों। देखो ये ले लेते हैं, सॉरी 11 यहाँ आएगा और ये 9 आएगा। ऐसे करने के बाद देखो क्या करना है, फिर नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे पॉइंट बढ़ा लेंगे और 0 बढ़ा लेंगे। देखो किससे जाएगा 8 से, क्यों 18 9 8 11 या 88, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2, फिर 0 बढ़ाएंगे 11 या 11, फिर क्या होता है 9, फिर 0 बढ़ाएंगे, वो सेम आ गया। क्या करेंगे फिर वही प्रोसेस चलता रहेगा, 8
88, फिर माइनस क्या करेंगे 2, वो मतलब चल रहा है क्या, रिपीटिंग हो गया 1, ये रिपीटिंग हो गया। और इसका भी क्या आ गया 9/11 का क्या आ गया 0.8181, रिपीटिंग कर लेते हैं इसको। और देखो हमें क्या पूछा क्वेश्चन में, ये तो पूछा 3 इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का वो निकालना है, डिफरेंस निकालना है। देखो क्या निकलेगा, पहला देखो क्या है, देखो 0.75757 0.57 आया ना, ये वाला देखो। फिर कर लो 5777 या फिर 7777 0.7, ये हमें करते रहेंगे। और सेकंड वाला देखो क्या पूछा, फिर दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, क्या है एग्जांपल इसके, ये हमें सॉल्व करके एग्जांपल ये समझने के लिए है। 67706, ये कि जो रिपीटिंग ना हो वो वाला ही क्वेश्चन है ये। 7676700076, ये ऐसे रिपीट हो रहा है। अब थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं, देखो 0.80 फिर 80, फिर 800, फिर 8000, फिर 8000, ऐसे रिपीटिंग होता रहेगा। क्या है, ऐसे रिपीटिंग होता रहेगा। ये आ गया इसका वो एग्जांपल। ये क्या है गाइस, ये है इसके एग्जांपल, इसके क्या है एग्जांपल, ये ध्यान रखना इसके क्या है एग्जांपल। और ये बहुत आसान है, आया समझ में। अब देखो नाइन्थ वाला करके लास्ट है, इसके बाद 1.4 पर पहुँचेंगे इसकी एक्सरसाइज पे। 9th वाला करके देखते हैं गाइस क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ते पहले 9th वाला बहुत ईजी होगा शायद। देखो हमें क्या पूछा है, क्लासिफिकेशन द फॉलोइंग नंबर इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। हमें क्या पूछा है, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर बताना है। इसमें कौन सा इरेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर। तो 9th का फर्स्ट देखते हैं गाइस। जो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या होता है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में दिखा रखा है, बता रखा है। अगर आपको देखनी है तो मतलब सीखने में तो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो। देखो पहला क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या पहला क्वेश्चन क्या गाइस, पहला क्वेश्चन है, एक मिनट दो मिनट कहाँ है। पहला क्वेश्चन ये था, देखो क्या पूछा, √3। ये क्या रैशनल नंबर है, इरेशनल, तो ये होगा इसका आंसर इरेशनल। क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्यों होता है ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता रहा था, पहले उसे देख लिए, या होगा समझ में आएगा ये इरेशनल नंबर क्यों है। और ये भी क्या है, रैशनल है, ये भी ये रैशनल है। कैसे, देखो हम इसे तोड़ के हम इसे बाहर ला सकते हैं। कैसे, देखो 15 कितना होता है, 15 × 15 कितना होता है, 225 होता है। तो हमें 15, ये क्या है रैशनल नंबर, ये क्या है हम इसे मतलब बाहर ला सकते हैं, ये है रैशनल नंबर। अब देखो सेकंड वाला, सॉरी वो मैंने रेड पेन से कर लिया, समझ जाओ। पर अब देखो थर्ड वाला, सेकंड हो गया, ये क्या है रैशनल नंबर। अब थर्ड वाला क्या पूछा है, 7.4787 और 8, ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर क्यों मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखा है, आप उसे जाकर देख सकते हो, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ वाला है 0.3, ये हमें क्वेश्चन है, देख लेना बुक में 0.396। ये क्या है, ये गाइस है, ये भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। और लास्ट वाला है फिफ्थ, देखो क्या बोला है, 0.1010010001 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। क्यों ये बार बार रिपीट हो रहा है, वो क्या है इरेशनल नंबर। जो रिपीट हो रहा है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। जो रिपीट नहीं होता वो क्या है, रैशनल नंबर। ये इसका सॉल्यूशन मतलब मैं बता दी गाइस ये क्या होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कुछ दिक्कत हो समझ नहीं तो आप कमेंट में बोलना, अगली बार मैं अच्छे से समझा सकूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।